प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप के नेतृत्व में सिरमौर भाजपा के सभी दिग्गज नेताओं व सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय नाहन में आक्रोश रैली निकालकर सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के सभी नेता व कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए और प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व भाजपा शासन में खोले गए सरकारी संस्थानों को बंद किए जाने के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सर्किट हाउस से लेकर बड़ा चौक बाजार तक यह प्रदर्शन किया गया। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। पूर्व भाजपा सरकार के शासन में जनहित में खोले गए करीब 600 संस्थानों को प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही बंद करने का कार्य शुरू किया। सिरमौर जिला में भी 59 संस्थाएं बंद की गई, जो जनता के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है, साथ ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी प्रदेश में यात्रा निकालकर महंगाई के मुद्दे को उठा रहे थे, वहीं प्रदेश में सत्ता में आते ही इनकी सरकार ने महंगाई को बढ़ाने का काम किया। डीजल पर वेट बढ़ाया, सरसों तेल के दाम बढ़ाए, स्कूली बच्चों को दी जाने वाली निःशुल्क वर्दी बंद कर दी गई। यही नहीं, 10 गारंटियों के नाम पर यह सरकार सत्ता में आई, लेकिन आज तक एक भी गारंटी पूरी नहीं की गई। कश्यप ने सवाल करते हुए कहा कि कहां गई आज प्रियंका गांधी, अलका लांबा, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, जो महंगाई व गारंटियों को पूरा करने की बात किया करते थे। सत्ता के बाद 10 गारंटियों में से आज तक एक भी पूरी नहीं हुई। इससे लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंद किए संस्थानों को पुनः खुलवाने के लिए भाजपा पूरी तरह से प्रयासरत है। जरूरत पड़ी तो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी ने शपथ ग्रहण के अगले ही दिन 11 दिसंबर को शपथ ग्रहण और 12 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन करके प्रदेश में संस्थानों को बंद करने और डी नोटिफाई करने की घोषणा की। मैं समझता हूं कैबिनेट के द्वारा खोले गए संस्थान को बिना कैबिनेट के डी नोटिफाई करना और जो संस्थान पूर्ण रूप से चल चुके थे, जहां लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही थी, उनको बंद करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला सिरमौर में भी 69 ऐसे संस्थान बंद किए गए हैं, जिनके नेता पूरे देश भर में यात्रा करके महंगाई की बात कर रहे थे और भाजपा को दोषी मान रहे थे। प्रदेश में एकमात्र सरकार उनकी आई बड़े लंबे समय के बाद और यहाँ पर महंगाई बढ़ाने का उन्होंने काम किया। स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में वर्दी दी जा रही थी और बच्चों के अंदर जिस प्रकार से बिना किसी भेदभाव के गरीबी अमीरी का फर्क को दूर करते हुए एक समान रूप से सभी बच्चों को वर्दी मिल रही थी, उन्होंने इस सरकार ने उसको भी बंद करके जो बच्चों के अंदर भी एक असमानता और हीन भावना और उस दृष्टि से एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया है। झूठी गारंटियां देकर यह सरकार सत्तासीन हुई, एक भी गारंटी को इन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। बड़े दावे के साथ कह रहे थे, कहाँ गई आज प्रियंका गांधी, कहाँ गई अलका लांबा, कहाँ गए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कहाँ गए श्री अग्निहोत्री जी, जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि सत्ता में आने के 10 दिन के बाद 10 दिन के अंदर हम जो है OPS भी लागू कर देंगे, हम महिलाओं के खातों में 1500 रुपये भी डाल देंगे। 10 गारंटियां दी थी, लेकिन आज तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। से हर वर्ग के साथ इन्होंने धोखा किया। युवाओं को रोजगार देने की बात थी, 5 लाख रोजगार देंगे, उससे भी ये मुकर गए। युवाओं को कहा था उनके लिए एक अलग से फंड का निर्माण किया जाएगा, वो नहीं हुआ। 1500 रुपये महिलाओं के खाते में नहीं आए। कर्मचारियों को अभी तक OPS नहीं मिली। किसानों का गोबर नहीं खरीदा गया, दूध नहीं खरीदा गया और जितनी भी गारंटी इन्होंने दी थी, जो झूठी गारंटियां दी थी, वो एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। व्यवस्था परिवर्तन की बात करके सत्ता में आए, व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वाले सुखविंदर सुक्खू जी, व्यवस्था परिवर्तन क्या किया? प्रदेश में जनता के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम किया। CPS की नियुक्ति, चेयरमैन जो भी बन रहे आज कैबिनेट स्टेटस के साथ बन रहे हैं
और दूसरी बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई करके और आज हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके पदों से हटाने के लिए और झूठी कार्रवाई करके कर्मचारियों को और जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, प्रधानगण हैं, बीडीसी चेयरमैन हैं और दूसरे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको जो है डरा धमका कर जो है अपनी पार्टी में सम्मिलित करना या उनको डराने धमकाने का काम ये सरकार कर रही है। नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। Spread over 18 acres of land, a child's dreamland with colorful, attractive and well-concepted surroundings. Montessori Cambridge School, Pathankot is a co-educational senior secondary school with day boarding and hostel facility. CBSE affiliated school has classes from pre-nursery to class 12 with all 3 streams. Montessori wing is designed with rich learning material and scope for creative activities. Content of curriculum is carefully examined and delivered. Less able pupils in particular are motivated. All-round personality of a child is developed through smart classes, well-equipped labs and library. Extracurricular activities, competitions, stage, playfield and excursions. Activities at NCS are fun with purpose. Admission open from pre-nursery to class 11. A school that understands children. Montessori Cambridge School, Pathankot. सुजीत सिंह है और मैंने ये पठानकोट में डिफेंस रोड पे शोरूम खोला है RPM के नाम से। महंगाई की मार पर अब होगा वार। पठानकोट में पहली बार डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।